नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञाणं नमो उवज्जाय नमो लोये सवसाहुण देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। श्रावक के षट आवश्यक, ये विषय अपना भी चल रहा है। और इसमें कल हम लोगों ने जो तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय, उसके बारे में पढ़ा था। क्या देखा था हमने? हम लोगों ने देखा था कि जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय के समय हमें कैसी विनय रखना चाहिए। बराबर। एक बार कुछ पॉइंट्स अपन रिवाइज करते हैं, फिर इसी संबंध में विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। शास्त्र जी को बिना नहाए, बिना हाथ धोए नहीं छूना चाहिए। जहां तहां बैठकर उपन्यास के जैसे नहीं पढ़ना चाहिए। उठाते रखते समय सावधानी रखनी चाहिए। उठाते रखते समय सावधानी रखना चाहिए मतलब कई बार होता है ना, जैसे अलमारी में शास्त्र रहते हैं और हम उसको ऐसे करके निकालते हैं, तो उसका जो बाइंडिंग है वो बाहर निकल जाती है। कई बार उसका कवर फट जाता है। या रखते हैं तो रखते समय देखना चाहिए वहां गीला तो नहीं है। कई बार पूजन की पुस्तक गीली जगह ही रख देते हैं। इसलिए लिखा है कि हम कभी भी शास्त्र जिनवाणी उठाए या रखे, अपने को देख करके सावधानी से उसको रखना चाहिए। स्वाध्याय के लिए मंदिर श्रेष्ठ स्थान है। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो घर में जहां जूते चप्पल नहीं ले जाते हैं, ऐसे शुद्ध स्थान में स्वाध्याय करना चाहिए। बराबर, इतनी बात भी अपनी कल हो गई थी। आगे, शास्त्र जिस किसी समय पढ़ना योग्य नहीं है। शास्त्र भी चाहे किसी समय पर हम पढ़ने बैठ जाए, ऐसा नहीं है। समय निर्धारित करना चाहिए। ठीक है। जब अन्य कार्यों से किंचित मुक्ति मिले तब पढ़े। ये भी कल बात की थी अपन ने कि सारे काम से हम लोग फ्री हो जाए, फिर अपने को शास्त्र स्वाध्याय के लिए बैठना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे काम अगर मन में लेकर के अपन बैठेंगे तो अपना मन उपयोग लगेगा ही नहीं। बराबर। रूढ़ी पूरी करने के लिए ना पढ़े, वो तो दंड है। रूढ़ी पूरी करने के लिए मतलब एक कस्टम पूरा करना है कि भाई अब स्वाध्याय करते हैं, अपना नियम है, तो अब चल रहा है। 2 घंटे स्वाध्याय का नियम है, 1 घंटे स्वाध्याय का नियम है, तब क्या करा कि 9 बजे बैठे शास्त्र खोल के और हर 5-5 मिनट बाद घड़ी देख रहे हैं कब 1 घंटा पूरा होगा। तो ये तो रूढ़ी पूरी कर रहे हैं, इसको स्वाध्याय थोड़ी ना बोलते हैं। और ऐसे देखो क्या लिखा है, अगर आप रूढ़ी करने के लिए पढ़ रहे हो तो वो तो दंड है। दंड है मतलब पाप है, पुण्य भी नहीं है। क्यों? कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं, हम कोई दूसरी किताब थोड़ी पढ़ रहे, धर्म की तो किताब पढ़ रहे हैं। कि आप भले ही धर्म पढ़ रहे हो, पर आप धर्म को धर्म के तरीके से नहीं पढ़ रहे। आप तो बस एक बोलते हैं ना, खाना पूर्ति करने के लिए पढ़ रहे, फॉर्मेलिटी के लिए। कभी भी फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम नहीं कर। कम से कम धर्म के काम तो नहीं करना। घर में तो अपन ढेर सारे काम करते ही है फॉर्मेलिटी के लिए। घर तो है ही जगह पाप की, मायाचारी की, तो कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो हम मायाचारी ना करें। ठीक है। चलो आगे। समझ करके पढ़े, खाली पढ़ ना जाए, समझ करके रुक रुक करके पढ़ना चाहिए। अब इसमें एक बात और है कि चाहे कोई सा भी शास्त्र ना पढ़े, अभी आएगा आगे, जो अपने समझ में आता हो वही शास्त्र पढ़े। समझ में आए? देखो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर समय सारजी लेकर के बैठे हो तो वो कोई बहुत बड़े होंगे, और अगर हम पद्म पुराण लेकर के बैठे हो तो हम कोई बहुत छोटे होंगे।
अरे अपने को जो समझ में आता है अपन वो पढ़ेंगे, समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं ना। अपने को कभी ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई बड़ा शास्त्र पढ़ने से कोई बड़ा हो जाता है, रुचि आंटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अपने को समझ में आए वो पढ़ना चाहिए। इतना जरूर है कि जिनवाणी पढ़नी चाहिए। तो पता चला कि भैया हमको तो वो दूसरी चीज समझ में आती है, नंदन चंपक, तो हम तो नंदन चंपक पढ़ते हैं। जिनवाणी समझ करके पढ़ना चाहिए। और आखिरी क्या लिखा है कि चिंतन, कि चिंतन तो कहीं भी बैठ करके किसी भी अवस्था में किसी भी समय कर सकते हैं, 24 घंटे ही कर सकते हैं। देखो, शास्त्र पढ़ने का तो समय निर्धारित है। हम्म। पर चिंतन के लिए, विचार करने के लिए, वो तो हमेशा हो सकता है, ट्रेन में बैठे बैठे वहां भी हो सकता है। अरे यहाँ तक कि बाथरूम में नहाते नहाते वहां भी हो सकता है। अरे कहीं भी हो सकता है, गाड़ी में सफर करते करते, भोजन बनाते बनाते। अच्छा, झूठे मुंह शास्त्र तो नहीं पढ़ सकते, झूठे मुंह चिंतन कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। लिखा है ना 24 घंटे, किसी भी अवस्था में, आप चाहे झूठे मुंह हो चाहे सच्चे मुंह हो, कर सकते हैं चिंतन। करते ही, अरे मुनिराज है, मुनिराज तो क्षण क्षण में आत्मा का चिंतन कर लेते। तो क्षण क्षण में कर लेते मतलब कि आहार करते समय भी, विहार करते समय भी कर ले। चिंतन मतलब क्या होता है? चिंतन मतलब विचार करना। अरे झूठा मुंह मान के अपन भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते करते ही तो ये विचार आएगा कि भोजन में सुख नहीं है, भोजन मेरा स्वरूप नहीं है, ये पुद्गल है, मैं जीव हूं। ये विचार भोजन करते करते भी आ सकता है, क्या समस्या है? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो क्या बोले कि भोजन करते करते भी क्यों ना हो, पढ़ाई करते करते भी क्यों ना हो, घूमते फिरते भी क्यों ना हो, इनफैक्ट रात में सोते सोते बिस्तर पर भी क्यों ना हो, चिंतन हो सकता है, हो जाता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, वे रात में सोते सोते पूरे समय सार जी का रिवीजन कर लेते थे, नींद में। नींद में पूरा समय सार जी रिवाइज कर लेते थे, वर्णी जी। उनको इतना अभ्यास था। ठीक है। तो ये बात चल रही है कि शास्त्र स्वाध्याय जो है, शास्त्र भले ही हम किसी भी अवस्था में ना पढ़ सके, उसके लिए बाहरी शुद्धि जरूरी है, पर चिंतन मनन करने के लिए तो 24 घंटे ही है। बस अपना उपयोग जागृत होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ बातें और थी स्वाध्याय के संबंध में। अब स्वाध्याय, ये तो अपने अपन ने अभी तक ये पढ़ा कि स्वाध्याय करना कैसे चाहिए, बाहर कैसा सब होना चाहिए, और क्या तरीका होता है, कैसे कपड़े, और ये सब बाहर की बातें। अब एक्चुअल में जब हम शास्त्र लेकर के बैठे हैं तो उसमें से अपने को क्या कैच करना चाहिए, कैसे शास्त्र स्वाध्याय अपना सफल बने, वो अपन थोड़ा सा भी देखेंगे। सबसे पहला, आत्मार्थ के लक्ष्य से विषय का तात्विक चिंतन करते हुए प्रयोजन परक वितरागता पोषक अर्थ समझते हुए अध्ययन करें। क्या लिखा है? सबसे पहली बात, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बताया स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं। आत्मार्थ का लक्ष्य, आत्मार्थ का लक्ष्य मतलब आत्मा मतलब अपन, अर्थ मतलब उसके लिए। सो बोलते हैं ना भैया, किस किस अर्थ के, अर्थ मतलब होता है उसके लिए, आत्मा के लिए, आत्मा का लक्ष्य लेकर के स्वाध्याय करना। जानकारी के लिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। सबसे मेन पर्पस ऑफ स्वाध्याय, मुझे मेरे लिए करना है, यह पहला पर्पस। दूसरा, तात्विक निर्णय करते हुए, तात्विक निर्णय करते हुए मतलब जो कुछ भी उसमें लिखा है उसका प्रॉपर, वस्तुतः एज इट इज, उस चीज का निर्णय करते हुए। प्रयोजन परक, अपना जो प्रयोजन है वो स्वाध्याय करना चाहिए। देखो उदाहरण देता हूँ, जैसा मान के चलो, अपना
वो अपने बहुत बुरे दिन चल रहे हो, हर जगह से अपने को निराशा मिल रही हो, जहां अपन जाते हो वहां अपने पाप का उदय आता हो, हर कोई अपने को टोक देता हो, इतना तक हो कि घर से निकाल देता हो। अब ऐसे समय में भैया काय का स्वाध्याय करे? कि ऐसे समय में आप प्रथमान योग का स्वाध्याय करो, वहां से अपना प्रयोजन पूरा होगा। प्रथमान योग पढ़ करके अपने को पता चलेगा कि अरे, अपने ऊपर तो कुछ भी विपत्ति नहीं आई है। देखो अंजना सती को कैसा किया था, देखो सीता जी के साथ कैसा हुआ था। अब इसको बोलते हैं प्रयोजन परक स्वाध्याय। प्रयोजन परक मतलब जहां जिसकी आवश्यकता है वहां पर उसको पढ़ना चाहिए। और ऐसा ही अकेला स्वाध्याय में नहीं, पूजा में भी अपना जिस समय जैसा उपयोग लगता हो उस समय अपने को वैसी पूजा करनी चाहिए। अपने को विषय भोगों में कभी बहुत आनंद आ रहा हो तो अपने को आदिनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। कि क्यों, ऐसा क्या जादू है कि जब आदिनाथ भगवान की पूजा में आप जयमाला पढ़ोगे और उसमें जब चार गति के दुख पढ़ेंगे, पढ़िए अपने आदिनाथ भगवान की जो शुचि निर्मल नीरव वाली पूजा है, उसकी जयमाला, उसकी जयमाला में उन्होंने चारों गतियों के दुख बताए कि कैसा कैसा चार गति में दुख होता है। स्वर्ग में भी दुख, तिर्यंज गति में तो है ही सही, नरक गति में, मनुष्य गति में कैसे कैसे दुख है। ये पंचेंद्री के विषय भोगने के फल में चार गतियां होती। तो जब अपना पांच इंद्री के विषय भोगने में खूब मन जाता हो तो ऐसी पूजा करनी। जब अपने को खूब भगवान की विनय बहुमान आता हो तब अपने को अलग पूजा करनी चाहिए। आपको समझ में आया? ऐसा नहीं कि भैया कोई सी भी, आज क्या है, आज संडे, कौन सी पूजा करनी है? पार्शनाथ। क्यों भाई, ऐसा काहे के लिए? आप समझ में आ रहा है प्रयोजन क्या है? अरे आप पार्शनाथ भगवान की भी पूजन कर रहे हैं तो व्हाट इज द पर्पस? सिर्फ अपने को एक औपचारिकता पूरी करनी है सिर्फ उसके लिए? ऐसे ही स्वाध्याय भी अपना प्रयोजन पूरा होना चाहिए। और सबसे मेन प्रयोजन अपना है वीतरागता। वीतरागता बढ़नी चाहिए स्वाध्याय करने पर, वीतरागता बढ़नी चाहिए। ये स्वाध्याय का, जब जब भी अपने को चेक करना हो ना कि अपना स्वाध्याय सही हो रहा है कि नहीं, अपन सही सही चल रहे कि नहीं, तो ये उसके पैरामीटर्स है। आगे, मूल एवं प्राचीन ग्रंथों का भी स्वाध्याय करना चाहिए। विद्यार्थी की भांति चारों अनुयोगों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। किसी एक ही अनुयोग का करे, बाकी तीन का ना करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा एक स्टूडेंट होता है वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ता है। हाँ, इतना हो सकता है कि मैथ्स थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ लेता हो, हिंदी थोड़ा कम टाइम पढ़ता हो, पर ऐसा थोड़ा ना होता कि भाई हिंदी छोड़ ही देगा। समझ में आया आपको? ऐसे ही चारों ही अनुयोगों का हमें स्वाध्याय नियमित करना ही चाहिए। किसी एक ही अनुयोग को ही नहीं पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है? जो भी अपने पास में समय उपलब्ध हो स्वाध्याय का, मान के चलो अपने पास में दिन भर में 2 घंटे स्वाध्याय के लिए अवेलेबल है, तो इसमें एक रफ उन्होंने बना करके दिया कि जो भी अपने पास टाइम, मान लो 1 घंटा अवेलेबल है, तो उस अवेलेबल टाइम में से 1/4 टाइम अपने को अध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए मतलब जिसमें अध्यात्म, जीव, अजीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, छह द्रव्य, सात तत्व, जिसमें सीधी सीधी अपनी बात आती हो, ऐसे विषयों को पढ़ना चाहिए। है, उसके आधा समय प्रथमान योग के लिए पढ़ना चाहिए। और प्रथमान योग के अलावा जो सामान्य पत्र पत्रिकाएं है, प्रेरक प्रसंग है, या जैसा अभी मैंने आपको वर्णी जी का उदाहरण बताया, अब ये कैसे पता चला कि वर्णी जी के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, मेरी जीवन, उन्होंने खुद नहीं लिखी, मेरी जीवन गाथा, जो ऑटोबायोग्राफीज होती है। देखो, एक तो होते प्रथमान योग के ग्रंथ जो पुराने महापुरुषों के लिखे हुए, अभी के भी जीवों के अपने को चरित्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी की परिस्थितियों में उन लोगों ने कैसे रहे, कैसे उन्होंने उसको पार किया, तो वो अभी अपन सीख सकते हैं। इसमें कितनी सारी पुस्तकें मैं बताऊं, ज्ञानमती माता जी की मेरी स्मृतियां, पंडित गोपाल दास जी भरैया अभिनंदन ग्रंथ, गणेश प्रसाद जी वर्णी का मेरी जीवन गाथा, इसके अलावा बनारसी दास जी का अर्ध कथानक। ये अभी के जो जीव हुए ना पिछले 400-500 वर्षों में, उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है, अपने को अभी के
पर्सपेक्टिव में अंदाजा लगता है कि कैसे धर्म किया जाता है। आप पढ़ना सच्ची में, ज्ञानवती माता जी की आप मेरी स्मृतियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किन परिस्थितियों से निकल करके वो आई है। ठीक है, चलो आगे। चरणानुयोग कर्णानुयोग के भी शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि चरणानुयोग तो अपना डेली रूटीन ही है, तो उसको तो डेली ही अपने स्मरण में रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि भैया कर्णानुयोग तो बड़ा कठिन लगता है हमको, वो थोड़ी हम, वो तो उसके लिए तो कोई पढ़ाने वाला चाहिए। चाहिए कि नहीं पढ़ाने वाला? कि देखो, अगर कर्णानुयोग भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। एक तो होता है बिल्कुल जिसमें कर्म के बारे में है, या बहुत कठिन कठिन गणित होता हो, ऐसा वाला कर्णानुयोग। और एक कर्णानुयोग वो भी है जिसमें तीन लोक की रचना के बारे में बताया, कहाँ जम्बू द्वीप है, कैसा ढाई द्वीप है, कैसा भरत क्षेत्र है, कैसा सुमेरु पर्वत है, कैसा जन्माभिषेक होता है, कैसे इंद्र लेकर के जाता है, ये सब कर्णानुयोग का विषय, ये पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये पढ़ने से क्या फायदा होता है? अपने को सर्वज्ञ भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। कि देखो, इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी जगह होती है, और इन सबको कोई जानते हैं जिन्होंने ये सब बताया है। ये सर्वज्ञ भगवान कितने महान है। तो ये कर्णानुयोग पढ़ने से फायदा है। तो दूसरा, कि अपने को जब इतने नई, देखो कर्णानुयोग में बहुत नई 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 चीजें मिलती है। आप कभी पढ़ के देखना, त्रिलोक सार जी है, अथवा जिसमें ज्योग्राफी का वर्णन है पूरा, तो इसमें इतनी नई नई चीजें मिलेगी आपको। द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, और ऐसे हवा वाले महल नहीं, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ सब कुछ। फिर कैसा वो नंदन वन होता है, और कैसा सोमनस वन होता है, और कैसा नंदीश्वर द्वीप होता है, और कैसे वन के ऊपर पहाड़, फिर उसके ऊपर वन, फिर पहाड़, फिर और ऊपर ऐसे जिनालय, एक एक जिनालय में 108 108 प्रतिमा। पता है नंदीश्वर द्वीप में एक एक में कितने मंदिर है नंदीश्वर द्वीप में? 52। बौन बावन प्रतिमा नमो सुकर, तो 52 जिनालय, और एक जिनालय में 108 108 प्रतिमा है। और कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमा, जयमाला में लिखा है ना पूरा, श्याम अरु, क्या? हाँ एक, हाँ तो एक के ऊपर एक ऐसे पूरा उसमें बना है कि एक तरफ 13 13 13 13, चारों दिशाओं में 52। तो 52 तो मंदिर है, और एक एक मंदिर में 108 108 प्रतिमा है, और छोटी छोटी प्रतिमाएं नहीं, विशाल प्रतिमा। और उन प्रतिमाओं को उसमें बताया कि उनके नाखून कैसे है, केश कैसे है, आंखें कैसी है ना, सब लिखा है ना उसमें। हाँ, वर्ण कैसा है। अब ये सब कहाँ पता चलता है? ये कर्णानुयोग में पता चलता। तो ऐसा नया नया विषय जिससे अपने को जिन धर्म के प्रति अहोभाव आता है, अरे वाह, अरे वाह, ये कर्णानुयोग का फायदा है। समझ में आया? अरे आप, अपन श्रवण बेलगोला जाए और वहां बाहुबली भगवान के दर्शन करे तो कैसा लगता है अपने को? अरे वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा। तो ये जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा तो किसी ने बनाई है ना? आज से 1000 साल पहले वो प्रतिमा बनी है, तो भी कितनी सुंदर है। तो आप सोचो वो अकृत्रिम प्रतिमाएं कितनी सुंदर होती होगी, कैसा उनका रूप होता होगा। ठीक है। इनके अलावा अपने को कुछ समय परिभाषाएं, पाठ, स्तुति, इनको पढ़ने, इनको याद करने में भी देना चाहिए, जिनसे अपना कंसेप्ट, फंडामेंटल्स क्लियर रहते हैं। आगे स्तुति, पाठ, श्लोक, इन सबको भी याद करते रहना चाहिए। अब देखो, वापस से वही बात है कि भैया हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है, ना हमारे पास में इतनी बुद्धि है कि हम इतना याद कर सके। तो इसलिए बोला कि भाई फिर आपके पास जितना टाइम उपलब्ध हो, उसका अधिकांश समय अध्यात्म शास्त्र पढ़ने में देना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी अपने पास में समय बहुत कम है। अपनी आयु आदिनाथ भगवान जितनी नहीं है, 84 लाख वर्ष पूर्व की। महावीर भगवान जितनी भी नहीं है आजकल तो लोगों की आयु। 72 साल भी गिनती के लोग जी जाते होंगे। आजकल की एवरेज एज कितनी हो गई है? 50 55 60। आप लोग कोई हो उसके
तो अपने को तो और अलर्ट हो जाना चाहिए। ये एवरेज एज हो गई है, समय बड़ा कम है और भटकने के चांसेस बड़े ज्यादा है। इसलिए जहां से अपना सीधा हित होता हो वो पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। नोट्स बनाना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय करते समय जो अपने को बात अच्छी लगी, अपने को समझने जैसी लगी, उसको लिख लेना चाहिए, नोट्स जरूर बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कुतर्क करते हैं कि भैया वो फिर नोट्स बना लेते हैं, फिर उसकी अभिनय होगी, कि उसमें जिनवाणी की बातें लिखी होंगी ना, फिर उसको हम कहाँ रखेंगे, कहाँ संभालेंगे, घर में फिर उसकी अभिनय होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, नोट्स ही नहीं बनाते। तो ये गलत बात है। अरे अभिनय मत करना ना, अभिनय होगी क्या, आप मत करना अभिनय, उसको व्यवस्थित रखना। ऐसा ही अगर हमारे पूर्वाचार्य सोचते होते तो शास्त्र ही नहीं लिखते कि भैया सब हमको याद है और ठीक है, अब थोड़ा कच्चा पक्का जो याद रहेगा अगले शिष्यों को पढ़ा देंगे, वो अगले और आगे वालों को पढ़ा देंगे। ऐसे तो जिनवाणी खत्म हो जाती। उन्होंने भी लिखा ना, क्यों लिखा, कि अपना भी लिख, अपन जब लिखते तो अपना भी मन उसमें लगता है, दूसरा आगे वालों के लिए भी काम में आता है। और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी उसी समय अपने को लिख लेना चाहिए, भविष्य में कोई अपने को मिले तो उनसे पूछ करके उसका समाधान करना चाहिए। हाँ देखो, स्वाध्याय आद्योपांत करना चाहिए। आद्योपांत मतलब, आद्योपांत आद्योपांत मतलब ए से लेके जेड तक पूरा। ऐसा नहीं कि आज कोई सी शास्त्र खोला, कोई सा भी पेज खोल लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया और रख दिया, कल दूसरा उठाया थोड़ा सा पढ़ लिया और रख दिया, फिर महीने भर कोई अते पते नहीं, फिर तीसरा शास्त्र उठाया फिर थोड़ा। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बार में एक शास्त्र पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम अक्रम अक्रम स्वाध्याय मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, कहीं से ये पढ़ लिया, कहीं से वो पढ़ लिया, कहीं से ये पढ़ लिया, अगर ऐसा करेंगे तो इसमें अपना ही नुकसान होगा, अपने कोई डाउट्स होंगे, अपने कोई कंफ्यूजन होंगे। इसलिए पूरा सिस्टमेटिकली स्वाध्याय करना चाहिए। आगे, प्रवचन में तो विषय क्रमिक एवं सांगोपांग नहीं हो पाता, इसलिए मात्र कैसेट आदि सुन लेना ही पर्याप्त नहीं। प्रवचन सुनते ना, कितने लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ते, वो लोग सिर्फ प्रवचन सुनते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ओनली प्रवचन सुनने में, कि प्रवचन तो क्या है, उस समय जो सामने बैठे हो उनको देख करके दिया जाता है, प्रवचन तात्कालिक होते हैं। दूसरी बात, प्रवचन में तो उस समय वक्ता के मन में क्या चल रहा है, उस समय क्या बाहर की बातें हैं, वो सब भी आ जाती। समझ में आया ना, प्रवचन में क्रमिक बात बहुत कम आ पाती है। इसके लिए अकेला प्रवचन सुन लेना ही सफिशिएंट नहीं है, अपने को खुद को शास्त्र पढ़ना चाहिए। प्रवचन में क्या है, अपन दूसरे का व्यू समझते, अपन अपना व्यू डेवलप नहीं कर पाते। और शास्त्र पढ़ने से क्या होता है कि अपनी सीधी बातें आचार्य से होती है। समझ में आया अंतर? जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर शास्त्र खोल करके आप लोगों को पढ़ाऊं, तो अब आपके और आचार्य के बीच में मैं आ गया, तो अब मैं जो जो समझूंगा वो आप लोगों को बताऊंगा। बेहतर ये है कि हम डायरेक्टली आचार्य से मिले ना जा करके, है ना। चलो आगे, किसी एक ही व्यक्ति के प्रवचन सुनना या एक ही पक्ष की प्रधानता से अध्ययन करते रहना उचित नहीं है। सर्वांगीण अध्ययन सूक्ष्म उपयोग के साथ निष्पक्षता से करो। हम तो सिर्फ एक ही जने को सुनते हैं, एक ही व्यक्ति के प्रवचन सुनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर एक व्यक्ति को सुनोगे तो फिर आपकी जो विजन है वो बहुत नैरो हो जाएगा। फिर वो जो व्यक्ति जैसा सोचेगा आप बस उतना ही सोच पाएंगे, उसके आगे अपन सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए निष्पक्षता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इन्हीं को सुनेंगे इनको नहीं सुनेंगे। अरे जहां वीतरागता की बात मिलती हो अपने को उनको सुनना चाहिए। ऐसा पक्ष नहीं रखना चाहिए कि हम इनको सुनते हैं और इनको हम नहीं सुनते, कभी नहीं करते। ठीक है,
स्वाध्याय के पांचों अंगों को पाले। पांचों अंगों को पाले मतलब 5 अंग पढ़े ना पन्ने। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। इन पांचों ही अंगों का पालन करना चाहिए। स्वयं वाचना भी करनी चाहिए। अकेले पूछते ही नहीं रहे। बहुत लोगों की आदत होती है, उनकी सिर्फ पूछने की आदत होती है, उनको पढ़ना नहीं रहता है कुछ। मुझे भी मिल जाते कभी कभी। उनको खुद को कुछ नहीं पढ़ना है, उनको सिर्फ क्या करना है, पूछना। ये पीठ लग रही है भगवान को थोड़ा सा ऐसे। उनको सिर्फ पूछना है। क्यों पूछना है? बस पूछने के लिए पूछना है। अरे खुद पढ़ने की आदत होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि पांचों अंगों का पालन हो। आप खुद पढ़ो, खुद पहले पूरी बात को समझो, सुनो, फिर समझ नहीं आए तो पूछो। ठीक है। प्रश्न का समाधान भी विनम्रता पूर्वक योग्य रीति से करना चाहिए। हमेशा शंकाशील ही नहीं बने रहना चाहिए। हमेशा शंकाशील नहीं बना रहना चाहिए मतलब कि भाई जो डाउट्स आए हैं उनको सॉल्व भी करते रहना चाहिए। दूसरी बात, किसी की सामने अच्छा दिखने के लिए प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि भाई अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो अपना इंप्रेशन जम जाएगा इनके ऊपर, तो अपन जानबूझ करके प्रश्न पूछ, ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न लाओ और पूछो। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो अपनी सच्ची में शंका हो वो ही विनय पूर्वक पूछो। ये बहुत सारी बातें इसमें। कितनी बार तो हम सामने वाले का नॉलेज चेक करने के लिए पूछते हैं, अपने को उस बात से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आता है कि नहीं आता है होता है। और यही नहीं, स्कूलों में भी करते हैं बच्चे ऐसा, टीचर के मजे लेने के लिए कुछ तो भी इधर उधर की बातें पूछेंगे, करेंगे। ये सब अभिनय का प्रतीक है। कभी ऐसा नहीं करना। ठीक है। वो कल जो विनय वाली बात आई थी ना, वो पूजन की जयमाला में भी एक लाइन, जब जयमाला में एक एक धर्म के बारे में आया है ना, उसमें विनय की बात आई है। चलो आगे। विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी, है ना। तो शिव वनिता की सखी विनय। शिव वनिता मतलब मोक्ष रूपी स्त्री की सहेली है। कौन? विनय। ठीक है, चलो आगे। प्रयोजन परक अनुप्रेक्षा भी करे, तभी उसका श्रद्धान एवं हेय के त्याग, उपादेय के ग्रहण रूप आचरण संभव है। प्रयोजन परक अनुप्रेक्षा, प्रयोजन परक मतलब, अनुप्रेक्षा मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब, देखो वाचना मतलब तो पढ़ना, रचना मतलब पूछना, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, जो अपने को समझ में आया उसका चिंतन, वो अनुप्रेक्षा। फिर आमनय मतलब पुनः पुनः दोहराना, और धर्मोपदेश मतलब जब समझ में आया उसको दूसरे को सुनाना, बताना। तो बता रहे हैं कि अनुप्रेक्षा भी अपने को प्रयोजन पूर्वक करना चाहिए। जो अपन चिंतन भी करते हैं उस चिंतन से कुछ निकल करके आना चाहिए। ऐसा नहीं खाली सोचते 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 रहना चाहिए। चिंतन का फल है निर्णय। जैसे बड़ी भूख लग रही है, तो फिर अपन ने चिंतन करना शुरू किया। क्या चिंतन शुरू करना शुरू किया कि देखो आज घर में ये भी है, ये भी है, टमाटर भी है, लौकी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये अपन चिंतन कर रहे, अब ये चिंतन ही करते रहते कि चिंतन के बाद एक निर्णय पे पहुंचते हैं। निर्णय पे पहुंचते कि अपन ने इतना सब सोच लिया, आज इनकी तबीयत खराब है, उसका भी ऐसा है, तो अपन सबके लिए ऐसा भोजन बनाना चाहिए। ये निर्णय करते हैं ना, कि अकेले चिंतन ही करते जाते हैं। निर्णय। ऐसे ही प्रयोजन परक अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन भी क्या करे, जो अपने काम का हो, जिससे कुछ निकल करके आता हो, ऐसा चिंतन। तो क्या चिंतन का फल क्या है कि अब हमने जो कुछ भी विचारा, जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी समझा, अब उसको विचार करके अपने को निर्णय करना चाहिए। क्या? कि ये छोड़ने लायक चीज है तो मैं इसको कैसे छोड़ूं, और ये ग्रहण करने लायक है तो मैं इसको कैसे ग्रहण करूं। पॉइंट पकड़ में आया क्या बोला? प्रयोजन परक अनुप्रेक्षा करे, तभी उसका श्रद्धान एवं हेय के त्याग और उपादेय के ग्रहण रूप आचरण संभव। हेय और उपादेय क्या होता है? ये पढ़ चुके हैं अपन 7 तत्वों में। क्वेश्चन मार्क वाला फेस मत बनाना आप लोग। हेय मतलब
छोड़ने लायक, और उपादेय मतलब ग्रहण करना। जैसे आश्रव बंध हे है, संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय, बराबर। तो अब ये हे पढ़ लिया, हे का चिंतन मनन भी कर लिया, तब निर्णय करो ना, अब आश्रव को छोड़ो। ये उसका मतलब फाइनल जगह है उसको लाने की। अकेला चिंतन 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 ही नहीं, सामने से गाड़ी आ रही है, सोच रहा है क्या करूं क्या करूं, ब्रेक लगाना चाहिए, मैंने सीखा था कि जब गाड़ी आती है सामने से तो ब्रेक लगा। अरे भैया इतना चिंतन मत कर, अब एक्शन ले। इसको बोलते हैं निर्णय लेना। चिंतन ही करते रह जाओगे तो क्या हो जाएगा अनाया, टक्कर हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तत्व विचार, और तत्व विचार के बाद तत्व निर्णय। तत्व विचार तो जरूरी है ही, तत्व विचार के बिना तो वो जीव तो बिल्कुल अज्ञानी बना है, उसको तो कुछ बुद्धि ही नहीं चल रही है। तो बोल रहे कि अब तुमने बुद्धि चलाना शुरू की है ना, तो अब उसको एक निर्णय पर लेके जाओ, अकेली बुद्धि मत दौड़ाते रहो। आगे। हाँ, अब अपन ने जो अब निर्णय किया है, वो निर्णय अपना सही है कि गलत, ये कौन कैसे पता चले? अपन ने विचार किया, अब विचार करने के बाद अपन ने निर्णय भी ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? कि कुछ भी निर्णय लिया मान के चलो। हम्म। बताओ, कोई आप लोग ही बताओ। हाँ, शरीर और जीव एक। हाँ, हमने ऐसा चिंतन किया, पहले तो ऐसा पढ़ा कि जीव अलग है शरीर अलग है, फिर हमने ऐसा चिंतन भी किया, हमने फिर उसको बार बार देखा भी सही कि ये हमारे हिसाब से नहीं चलता, और ऐसा ऐसा बहुत सारे लॉजिक से फिर हम फाइनली इस निर्णय पर पहुंचे कि हाँ, शरीर अलग है और जीव अलग है। अब हमारा ये निर्णय सही है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो उसमें लिखा अगला, अपने निर्णय को आगम से और अनुभव से प्रमाणित करें। आगम से प्रमाणित करें मतलब कि अब मैंने जो निर्णय बनाया है, क्या आगम में भी वही लिखा है? जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बाद में उसको टैली करते कि नहीं आंसर शीट से? दो तरीके के बच्चे होते हैं। कौन से? एक तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में फिर बुक के पीछे का देखते हैं कि अच्छा हाँ इसका आंसर ये था। और दूसरे वाले कि पहले आंसर देख लेते, अब अपना सॉल्यूशन वैसा बनाएंगे। तो दूसरे वाले अच्छे नहीं रहते, ये एग्जाम में भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो ये वाला सॉल्यूशन मिलता नहीं है, एग्जाम में तो आंसर मिलते नहीं। तो आगम में लिखा है इसलिए मैं जीव हूं, बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं इसलिए मैं जीव हूं। अब वो कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे, कुंद आचार्य उनका तो सत्य महाव्रत था, इसलिए अपन जीव है क्योंकि उन्होंने लिखा है समय सारजी में कि नहीं, अपन खुद अनुभव करो, इसलिए वहां पे लिखा कि आगम से तो निर्णय मैच करो ही, पर अपने एक्सपीरियंस से भी उसको मैच करो। जैसे शक्कर मीठी है, तो ये कैसे आपने इसका निर्णय किया? क्यों? शक्कर मीठी है, ये निर्णय आपका प्रमाणित है कि नहीं? आपको इस पे एक सर्टिफाइड निर्णय है कि नहीं आपका कि शक्कर मीठी होती? कैसे? कि हाँ सब लोग बोलते हैं होती होगी, कि नहीं अनुभव से हमने खुद ने चखी है और हम चख करके बता सकते हैं मीठी होती। समझ में आए? तो मोक्ष में आनंद है, आत्मा को जानने पर आनंद होता है, ये देवशास्त्र गुरु ही सच्चे है। हाँ सही है, वो शास्त्रों में लिखा है। हाँ सही है, वो हम एक महाराज जी बता रहे थे प्रवचन कि नहीं, अब तो आप अपने अनुभव के आधार पर उसको सर्टिफाई करो, खुद उस पर सील लगाओ, ओके टेस्टेड वाली। ठीक है। देखो ये पॉइंट्स तो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे, पर एक एक पॉइंट बहुत गजब का है। जिनवाणी की एक एक लाइन अपने को अपने अनुभव के आधार पर बैठनी चाहिए अंदर, तब जाकर के वो बात आई थी ना, तब अपने नियम नहीं टूटेंगे। अभी लिए हुए नियम भी टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम किसी की बातों में आकर के नियम लेते हैं, किसी की सुनी सुनाई पर नियम ले लेते हैं, या हमने जिनवाड़ी में पढ़ लिया तो ही नियम ले लिया। कितने लोग तो जिनवाड़ी में पढ़ करके त्याग कर देते हैं। ये त्याग करने का सही तरीका नहीं है। नियम हमेशा गुरु की साक्षी में लिया जाता है। क्यों?
क्योंकि अगर गुरु जो है, गुरु आपको जानते हैं कि अपन कहाँ खड़े हैं, जिनवाणी में तो लिखा है, पर जिनवाणी में सबके लिए लिखा है। अब उसमें से अपने लिए उठाने की कौन कौन सी बात है, ये तो अपने गुरु बताएंगे ना। वो जानते हैं कि तुम्हारा राग कैसा है, वो जानते हैं कि तुम इसको छोड़ पाओगे कि नहीं छोड़ पाओगे, वो जानते हैं कि अगर तुमको ये नहीं मिला तो क्या ऑल्टरनेट रहेगा। इसलिए कभी भी नियम बिना गुरु के नहीं लेना चाहिए। अब वो गुरु मुनिराज हो तो बहुत अच्छी बात है, अथवा कोई अपने से अधिक ज्ञानी हो, उसको पूछ कर उसको बता करके नियम लेना चाहिए, तो आपके नियम नहीं टूटेंगे। आगे, अपने को एकांत में संबोधन करें। एकांत में अपने आप से अपने को संबोधन करते रहना चाहिए। इसका क्या मतलब? ये सब स्वाध्याय का तरीका है ये। उदाहरण देता हूँ। आपको मान के चलो बड़ा गुस्सा आया, है ना, और गुस्से में आपने हम्म, बहुत अनाप शनाप बोल दिया, चिल्ला दिया, झगड़ लिए, मार भी दिया, और न जाने क्या क्या करा। ठीक है, ये सब हो गया गुस्से में, वो तो तब अपन फ्लो में थे, तब तब अपने को कुछ समझ ही नहीं पड़ रही थी। अब जब सब कुछ हो गया, सारी बातें हो गई, सारा झगड़ा हो गया, अब उसके बाद में एकांत में अपने को संबोधन करो कि क्या जो मैंने ये अभी झगड़ा किया था, जो मैंने अभी चिल्लाया था, जो मैंने ये अनाप शनाप बोला था, जो मैंने इतने बुरा बुरा बोला था, क्या ये सही था? हो सकता है सही भी हो, या हो सकता है नहीं भी हो। तो ये सेल्फ एनालिसिस अपने को करना चाहिए। अगर आप सच्ची में इन कषायों से बचना चाहते हो तो ये करना चाहिए। समझ में आए? इन कषायों से अगर बचना चाहते हो तो देखो, जिस समय कषाय होती है ना, उस समय तो अपना पारा इतना चढ़ा हुआ होता है कि जब तो कुछ याद नहीं आता। और अपने बहुत लोगों की डाउट भी रहता है कि भैया, जिस समय कषाय होती है, जिस समय वो होता है, तब घमंड आता है। तो कभी कभी तो ऐसा आता है कि हम भूल ही जाते हैं कुछ, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम चौड़े और गली सकड़ी, हम ही हम है और कोई है ही नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब तुमने खूब कर ली ना मान कषाय, अब जरा शांति से बैठ करके अब विचार करो। ये एक्चुअल स्वाध्याय है, ये है प्रयोजन परक स्वाध्याय। क्योंकि यहां से सीधा सीधा अपना प्रयोजन निकल के आ रहा है। अपने को अपनी गलती पकड़ में आ रही है। और मानना, जब अपने को अपनी, दूसरों की नहीं, जब अपने को अपनी ही गलतियां पकड़ में आनी लग जाए, इसका मतलब अब अपना ज्ञान विशुद्ध होता जा रहा है, अब अपना ज्ञान बड़ा निर्मल होता जा रहा है। तो देखो, इनका प्रश्न है कि गलती भी हमको कितनी बार रियलाइज हो भी जाती है, गलत करते समय भी गलती रियलाइज होती, तो भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। उसको लंबा हम नहीं लेके जा पाते, वो वापस से वो गलती रिपीट होती है। हाँ। हाँ, पता है कि अपनी गलती है, और फिर अपन ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपन छोटे हो जाएंगे। ये सब कषाय का ही नेचर है। पहले क्रोध कषाय थी, अब सॉरी नहीं बोल रहे हैं, ये मान कषाय है। वही तो है क्या ये? पहले अपन ने खूब बड़बड़ा लिया, अब हम जाके क्यों सॉरी बोले? हम तो बात करने के लिए तैयार है, पर पहले वो सॉरी बोले। हम हमारी तरफ से तो है ही सॉरी, अपनी तरफ से सॉरी नहीं, अपनी तरफ से तो वो है, जा तुझे माफ किया। अपन थोड़ी कोई सॉरी बोलेंगे, तो वो आके कभी सॉरी बोले तो अपन माफ कर दे। ये मान कषाय है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? कि देखो, एक बात तो ये समझना कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती, ग्रेजुअली होती। आज पहले दिन हो सकता है आपको आपकी गलती भी समझना है, और आप विचार करने बैठो ना, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि काय को अपन ने गलत किया, बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए था। कोई गलती नहीं है अपनी, सारी की सारी गलती उसकी। कोई बात नहीं है, पहला दिन था, पहली बार था। पर जब हम ऐसे धीरे 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 करके एकांत में खुद को संबोधन करेंगे, तो अपने को फिर समझ में आएगा कि देखो, गुस्सा तो किया, उसने भी गलत किया था, पर अपने गुस्सा करने के अलावा एक तरीका ये भी था उसको समझाने का। अब ये पता है कब समझ में आएगा, तरीका कब सूझेगा? जब अपन बार बार उस पर विचार करें।
अब अगली बार फिर कभी मान के चलो सेम परिस्थिति बनेगी, सेम सरकमस्टेंस खड़ी हो जाएगी, तब अपने को क्लिक होएगा कि यार गुस्सा करना तरीका नहीं है, ये भी एक तरीका। उस हो सकता है उस जगह तक आने में अपने को 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, पर मोक्ष मार्ग तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का नाम है, तो एक दिन का नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक आगे बढ़ते रहने का नाम मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो अपने को ये नहीं सोचना कि भाई है वो बाद में फिर हो जाता है, हो जान दो ना, इसी का नाम तो कषाय है। अरे एक बार में ही वो चली जाती तो फिर बात क्या थी। अमृत चंद्र आचार्य ने प्रवचन सारजी ग्रंथ में पता है क्या लिखा, कि अब ये मैंने इस मोह की सेना को जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है। कमर कसनी पड़ रही आचार्य को कि हाँ वो मोह है इतना ताकतवर, क्या करे। इतने महान आचार्य को भी कमर कसना मतलब तो समझते हो ना आप लोग, कि अब हम हर प्रकार से बिल्कुल तैयार उसको जीतने के लिए। तो मतलब सामने भी जो है उसमें भी अच्छा खासा दम होगा ना, तभी तो आचार्य अपनी कमर कस रहे हैं। तो अपन ये ना समझ ले कि वो सिर्फ ऐसे में होगा, लगे रहना पड़ता है। ठीक है, समझ में आए? चलो, निश्चय व्यवहार एवं ज्ञान ध्यान आदि का सुमेल रखे, मात्र एक पक्ष ग्रहण करके दूसरे को निषेध देती। स्वाध्याय को सार्थक भी करे, मतलब आगम के अनुसार अपना श्रद्धान और अपना आचरण भी करना चाहिए। ये बड़ी काम की बात है। क्या है कि स्वाध्याय करते करते अपना ज्ञान तो बढ़ता जाता है, नई नई चीजें पढ़ते हैं ना। अभी तक मान के चलो अपने को 6 द्रव्य के नाम नहीं पता थे, अब अपने को पता हो गए। बराबर रुचि आंटी, अपन इतने टाइम से स्वाध्याय करते हैं तो अपने को नई नई चीजें पता हो जाती है, तो ज्ञान तो अपना बढ़ता जाता है। पर उसी प्रपोर्शन में क्या अपनी श्रद्धा बढ़ रही है? क्या उसी प्रपोर्शन में अपना आचरण और अच्छा होता जा रहा है? अगर नहीं तो अपने को उसको करने की जरूरत है। हम्म? स्वाध्याय को सार्थक करे, सार्थक करे मतलब अपना स्वाध्याय ही तब सक्सेसफुल कहलाएगा जब अपनी श्रद्धा वैसी हो, जब अपना आचरण भी वैसा हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वानुभव एवं संयम की भावना, स्वानुभव एवं संयम की भावना एवं अंतर्मुखी पुरुषार्थ, 3 बातें लिखी। स्वाध्याय करके स्वानुभव, दूसरा संयम की भावना, और तीसरा अंतर्मुखी पुरुषार्थ। अंतर्मुखी पुरुषार्थ मतलब अपना जितना भी उपयोग, जितना भी पुरुषार्थ बाहर 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 जाता है उसको सुधारू, उसको ऐसा करूं, उसकी बजाय अपने अंदर अपना काम चलना चाहिए। क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है और सभी लोगों को समझ में भी आती है कि अपने चलाने से कोई सामने वाला नहीं चलता है, चल ही नहीं सकता है। तो बेटर ये है कि अपन खुद को सुधार लें। मैंने एक बार पहले ही बताया था आपको कि कोई भी सामने बात आई हो तो सबसे पहले अपने को उसमें अपनी गलती ढूंढनी चाहिए। दूसरे की भी होगी गलती, पर सबसे पहले अपने को अपनी गलती ढूंढ लेनी चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि कम से कम अपन तो दुखी होने से बच जाएंगे। जैसे मान के चलो घर में, आप ही बताओ भाई, मेरे को तो एक ही एग्जांपल आता है। आप लोग बताओ कोई एग्जांपल जब आप दुखी होते हो, बोलो। दुखी होते कि नहीं होते? होते हो ना? नहीं, चलो ये बच्चे बताएंगे। बोलो भैया, कब दुखी होती हो तुम? जब दुखी होते हैं तो दीदी से लड़ाई हो जाती है। हाँ, दीदी से लड़ाई हो जाती है, इनकी तो ये ईमानदार बच्ची है। दीदी से लड़ाई हो जाती है तब बड़े दुखी होते हैं। और अपने को क्या लगता है कि वो दीदी की गलती है, इसने बड़ा परेशान कर रखा है, बड़ी है इसका मतलब क्या है, वही सब कुछ करेगी क्या, मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं है। अब ये देखो एक के बाद एक के बाद एक कितनी सारी चीजें चलती जाती, होता है कि नहीं? झगड़ा होता है फिर, और झगड़ा ही क्या होता है फिर तो मार भी देते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। अब
अगर अपने को दुखी होने से बचना हो तो एक इसका एक ही तरीका है कि दीदी की गलती बाद में देखते रहना, पहले अपनी गलती ढूंढना। और सही में अगर आप अपनी गलती ढूंढोगे ना तो मिलेगी आपको अपनी गलती। और वो गलतियों का लेवल बहुत आगे तक जाता है। पता है कितनी आगे तक जाता है? जब आप ये सोचोगे, पहले तो आप ये सोचोगे हाँ सही बात है यार, अपने को उसको परेशान नहीं करना चाहिए था। अपन भी तो उसको बार बार परेशान कर देते, अपन भी तो उसकी रखी हुई चीज अपन ले जाते, उसको बिना बताए उसका पेंसिल अपन रख लेते। तो ये तो अपने को बड़ी बड़ी मोटी मोटी गलतियां अपनी दिखेगी। पर जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे ना आंटी, हम ही राग करते हैं, ये राग ना हो तो ये झगड़ा ही ना हो। हम ही घर में रहते हैं, काश हमारी का माता जी बन गए होते तो ये सब झंझट ही नहीं होता। अब आप सोच लो, हम घर में रह रहे हैं ये अपनी गलती है। हम दीक्षा नहीं लेते ये अपनी गलती, अरे हम भगवान नहीं बने ये अपनी गलती है। हम भगवान बन गए होते तो काय को ये सब होता। अब आप समझ रहे हो, अपनी ही गलती है। उसकी क्या गलती है? आप भगवान बन जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? प्रीति आंटी समझ में आई कि नहीं बात? फिर वो कि भाई भगवान अभी थोड़ी बन सकते, उसमें तो टाइम लगेगा। तो फिर क्या करें? फिर कर्मों को देखो कि अभी अपन पढ़ के आए कि नहीं बंध तत्व संबंधी भूल में, कि अपन दूसरों को दोष देते, अरे ये अपने ही तो बांधे हुए कर्म थे जिसका फल मिला। अरे अपन लोग भी इतना नहीं सोच पाएंगे तो और किससे उम्मीद रखी जाएगी? अपन ने तो पढ़ लिया ना ये सब, अब बस उसी पढ़ने को इम्प्लीमेंट करना है। और देखो बात वही है, एक बार में आपको चीज याद नहीं आएगी, इसलिए बार बार विचार की आवश्यकता है। अपने बांधे हुए कर्मों के अलावा अपने को कोई फल देता ही नहीं है। दीदी भी अगर परेशान कर रही है ना, तो मान के चलना अपन ने ही कर्म बांधे थे। दीदी तो पोस्टमैन है। पोस्टमैन है मतलब समझ में आया ना? वो तो बस वो कर्म का उदय लेकर के वो दीदी के हाथों आ रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी बांधा अपन ने था तो फल भी अपने को। ये बड़ी सोचने की बात है। कोई भी हो, चाहे कोई कंपनी में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, दुकान में हो, परिवार में हो, बच्चे हो, पड़ोसन हो। हम्म। हमारे इंदौर में तो नहीं होता। आप लोग क्या होता हो, आप पड़ोसन उसके घर का कचरा आपके घर के बाहर डाल दे। अब झगड़ा। अब ये क्या है? हम उस पड़ोसन की वजह से दुखी है, उसकी वजह से दुखी नहीं हो। आपको इस घर से राग है ना, इसलिए आप दुखी हो। इस घर से आपको राग नहीं हो तो फिर थोड़ा ना दुखी होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहां अपन को अपनी गलती देखने की आदत हो जाएगी तो अपन दुखी होने से। अब ये भी पार्शियल है, इसके भी आगे कुछ है। इसके आगे क्या है भैया? इसके आगे ये है कि गलती ही गलती मत देखते रहना। वो गलती भी एक समय की थी, आत्मा तो हमेशा सुरक्षित है। जब उस आत्मा पर अपनी दृष्टि जाएगी तो फिर अपन आनंद में जाएंगे। आप सोचो, वो अंजन चोर कैसे शांति से रह पाते हो? अंजन चोर ने मुनि दीक्षा ली थी ना। अब अंजन चोर कभी सामयिक करने बैठते होंगे, ध्यान करने बैठते होंगे, तो उनके दिमाग में क्या आती होगी पिक्चर? जो करके आए वो सभी तो दिखेगा। मैंने चोरी करी, मैं ऐसे वेश्या सेवन करता था, मैं ऐसे जुआ खेलता था और मांस खाता था। कितने मैंने पाप किए, कितने मैंने पाप किए, मेरी गलती थी, मैं बड़ा पापी हूँ। ऐसा ही सोचते रहेगा जीव तो डिप्रेशन में जाएगा। और डिप्रेशन में जाने का नाम थोड़ी है जैन धर्म। तो फिर उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? कि पाप तुमने किए नहीं थे, पाप तो हुए थे, और वो पाप तो होकर के चले गए। तुम आत्मा अभी भी हो कि नहीं? उन पापों के साथ में क्या तुम भी नष्ट हो गए क्या? नहीं हुए ना, तो इसका ही मजा लो। आत्मा हमेशा रहता है। कौन सा आत्मा? कि जिसमें पाप आकर के चले जाते हैं पर आत्मा आकर के नहीं जाता, आत्मा हमेशा रहता। तो वो जो हमेशा रहता है उसके आनंद तक पहुंचना, ये है स्वाध्याय का अल्टीमेट फल। ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई आज, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आया?
चलो, तो इस प्रकार से स्वाध्याय नाम का तीसरा आवश्यक है जिसके अपन ने अभी करी है बात। कल चौथा कौन सा है? चौथा बोलो जल्दी। संयम। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, और चौथे नंबर पे है संयम। ये क्या होता है संयम नाम का आवश्यक, इसके अपन कल बात। और ये कौन से आवश्यक मतलब प्रतिदिन करने योग्य? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये अपने को डेली करना चाहिए। ऐसे ही अब संयम क्या होता है उसके अपन कल समझेंगे। कोई प्रश्न अभी? ठीक है। ए जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा नित हूँ ढोल। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।